हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटेल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से ना कॉल मैसेज जल्दी आ सकता है। कम्युनिकेशन की एनर्जी एकदम अचानक से सामने जल्दी आई है। नॉर्मली भी आपकी बात हो रही थी, चांसेस है कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी या एक कनेक्टिंग एनर्जी नहीं थी, वो डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो पर्सन है आपके, ये आपके बारे में ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके बिहेवियर में, आपके ऑरा में कोई बिहेवियर में स्पेशली बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। आपके जो पर्सन है कुछ वक्त आपको गलत समझ रहे हैं, लाइक ना कि आप अभी अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो, अपने आप को ही आगे रख रहे हो, इनके बारे में नहीं याद कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और का इम्पोर्टेंस है। इवन ये फैमिली भी हो सकती है, लाइक आपकी पहले अपनी फैमिली को या अपनी प्रायोरिटीज़ को आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इनके लिए जैसे आप ही सब कुछ थे, आपके लिए यही सब कुछ थे, हमेशा प्रायोरिटी थे। इस बात की एनर्जी है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्व की है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो ये पर्सन ने बहुत आपको ऑब्जर्व किया, नाराज़ हुए, ईगो रखा कि आप ऐसे कैसे कर सकते, चिढ़े, गुस्सा किए, सब कुछ हुआ। लेकिन ना अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक होती है तभी भी अंदर ही अंदर जलन और गुस्से वाली एनर्जी थी, भले आपको नज़र नहीं आती हो। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि इतना वक्त गुजर गया, या फिर इस कदर आप कभी खामोश रहने वालों में से थे ही नहीं। हमेशा आपने ही पहल की है, आपने ही माफ़ी मांगी है, भले गलती इनकी हो, लेकिन चीज़ें सुधारना, चीज़ें बनाना, लेकिन इस रिश्ते को बांध के रखना, इस रिश्ते को ग्रो करना, समझना, समझाना, हर चीज़ जैसे आपकी तरफ से ही हमेशा ज़्यादा थी। इस बात से अभी ये काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है, नाराज़ भी है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर तक चुप्पी साधी है। लेकिन अभी ये जो खामोशी है ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी तरफ से जो एनर्जी ना मिलना इनको ना बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा थे, डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी कि जैसे आपको दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, या अपने आप को लाइफ में लाइक ना मूव ऑन करने के लिए इन्होंने किसी और को डेट किया है, इम्पोर्टेंस दिया है, या अपनी काम को, करियर को, जो भी है, अपनी प्रायोरिटीज़ को वो दिया था, लेकिन कहीं पे भी कुछ बात नहीं बनी है। पॉसिबल है अगर इन्होंने कहीं कमिट किया है, स्पेशली शादी वगैरह के लिए, या शादी या किसी और से कमिट करना हो, या शादी करने का इरादा हो, या शादी लिटरली शादी कर चुके हैं। ये सब ज़रूरी नहीं कि आपको दिखाने के लिए, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए भी इन्होंने सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन आपकी एनर्जी से वो बाहर नहीं निकले हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों में ऐसा है ना कि वो करने गए एक, लेकिन उल्टा हुआ। वो जितना मतलब अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश में गए,
इनफैक्ट वो रिलेशन में जाने की वजह से वो ज़्यादा ही पीछे आ गए, लाइक नो वो उल्टा फील करने लगे कि हाउ यू वर राइट, लाइक ना आप कितने सही थे उनके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अच्छे समझें, ऑफकोर्स ये समझें, लेकिन आप उनके लिए परफेक्ट कितना हो, आप उनके लिए कितना कंपैटिबल है, इस बात का अंदाज़ा ज़्यादा आ गया। क्योंकि हर एक इंसान में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ होती है, इनसिक्योरिटीज़ होती है या ईगो होता है, हर चीज़ जो भी है उनको खुद को कभी कभी पता होती है, कभी कभी नहीं पता होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा, मतलब बात बात पे गुस्सा आता है, या इनको ना किसी को समझने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप इनको ना समझ लेते थे, मतलब ऐसे ना बर्दाश्त कर लेते थे, समझ लेते थे। अभी दूसरे रिलेशन में जाने की वजह से या दूसरी जगह पे इन्हों ये चीज़ें नहीं मिली। हालाँकि इन्होंने अपने गुस्से में या अपने आप में चेंजेस करने की कोशिश की, लेकिन ये चेंज करना उनको बहुत ज़्यादा ना एक डिफ़िकल्ट हुआ, या चेंज होने के बावजूद भी सामने वाले का जिस तरह से एटीट्यूड था, ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये तो कुछ अलग ही है चीज़ है। सच कहूँ तो ये काफ़ी दिनों से आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, बहुत उम्मीद से, क्योंकि जिस तरह से इंसान मुझे फ़ील हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। इनमें ना ये बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बोल जाए, बहुत सारी बातें, और यू नो नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनका काम कहे, हिम्मत कहे, सब कुछ है, लेकिन ये दिल के मामले में इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। इन्हें इसलिए भी कहा ना कि ये रिश्ता आपकी वजह से ही चला है। शायद शायद नहीं, पॉसिबल है कि इन्होंने ही शायद आपको प्रपोज़ किया, अप्रोच किया हो, या इन्होंने पहल की हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता हमेशा आप ही की वजह से चला है। इन्हें ऐसा लगा कि तू नहीं तो कोई और सही वाली फीलिंग आ गई, मतलब और मैं सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई एनर्जी भी हो सकती है ना, मैं अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दूंगा, या मैं अपनी शादी कर लूँगा या कर लूँगी, फिर क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है, कोई आप तो एक ही नहीं है दुनिया में ऐसा इंसान, वो वाली चीज़ थी। लेकिन बहुत भारी पड़ा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं होता, ये सब इतना आसान नहीं होता। वो जो अगेन मुझे फ़ील हो रही है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना इनकी, वही भारी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो बिहेवियर है, ये हर चीज़ है, क्योंकि इनको राजा या रानी की तरह आपने रखा है, या रखा था, या है ही, अब इनफैक्ट अभी भी वैसा ही है। लेकिन आप सिर्फ अभी बस अपनी इमोशंस दिखाना बंद किए हैं कि भाई अपनी दुनिया में खुश रहो। आप अगर कहीं के राजा रानी आपको समझ रहे हो तो अपनी राज्य में खुश रहो, ऐसे आपने करके छोड़ दिया है। तो अभी उनको ये सारा चीज़ है ना संभले नहीं जा रहा है, क्योंकि ये राजा रानी सिर्फ आपके लिए है। यस, ये राजा रानी जिस तरह से वो इनको ईगो है ना कि मैं कहीं का राजा हूँ या कहीं की रानी हूँ, वो फीलिंग या जो जो डेजिग्नेशन है, जो पोजीशन है ना, वो आपने ही दी है उनको। इसीलिए तो इनको जैसे ना बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। वो इमोजी होता है ना, जैसे एकदम बहुत उम्मीद भरी आँखों में, लाइक ना एक पानी भरा है और उम्मीद से कोई देख रहा है, ऐसा वाला इमोजी होता है, कोई बच्चा होता है, वैसा टाइप का फीलिंग आ रहा है, जैसे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इन्हें आपसे कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा डर लगा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ना एक बात का एहसास तो हुआ है कि ये कितना, जितना समझते थे ना उससे कहीं ज़्यादा ये इनसिक्योर और क्या बोलते हैं इसके, खोखले हैं। और आप जितना नज़र आते थे उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जितना नज़र तो नहीं आ रहा था, इनफैक्ट इन्होंने ऐसा समझा कि आप तो कमज़ोर हो, आप बात बात पे इनसिक्योर हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ये होता है वो होता है। बट जिस तरह समझा था आपको, शायद कमज़ोर समझ लिया था कि आप इतने कमज़ोर हो। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ
नहीं हो सकती किसी में। ये अपनी जो चॉइसेस है, अपनी जो हरकतें हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, रिग्रेट है, और आपसे कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा मन तो कर रहा है, और ये इनकी तरफ से ही कॉल मैसेज होगा, इनकी तरफ से ही कॉल मैसेज होगा। यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है, और मुझे 16 एंजल नंबर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा ना, ये अगर आपको सामने देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल। क्योंकि एक छोटे से वक्त में, भले वो छोटा वक्त 1 साल का क्यों ना हो, बट इस छोटे से वक्त, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, जो भी है, बट इस छोटे से वक्त में इन्होंने बहुत कुछ देख लिया अचानक से। क्योंकि आपने ना इनको जैसे प्रोटेक्ट करके रखा था, इनको जैसे दुनिया से बचा के रखना, या क्या बोलते हैं उसको, किसी नेगेटिव या ना दर्द से बचा के रखना, या ऐसा कुछ रखा था सो कॉल्ड, लेकिन अभी तो एहसास हो रहा है। पॉसिबल है कि आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, और आपको एंजल्स इशारे कर रहे हैं, कुछ होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हालांकि आप इस कदर एकदम पहले की जगह डेस्परेशन में एकदम ताक लगा के बैठे, वैसे वाली एनर्जी नहीं। इनफैक्ट आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी फील हुई, एंड इनफैक्ट ये भी फील हुआ कि आपने कोई रेमेडी की है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि निगेटिव, पॉजिटिव रेमेडी भी की है, और स्पेशली अगर ये रेमेडी आपके लिए, खुद के लिए की है, तो और भी ज़्यादा वर्क करने वाली है। यस, क्योंकि जिस तरह से कनेक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक सोल लेवल पे काम कर रहा है। तो जिस तरह से आपकी एनर्जी अप होगी ना, और तभी इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इनको बोलते हैं, वो जो एक है कॉन्सेप्ट एनर्जी का, कि जैसे यहाँ पे अप हो जाए तो वो एनर्जी खींचने के लिए उसे वो डाउन होती है, तभी जब भी वो कमी का एहसास होता है, वाली फील हो। मुझे यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और ये कमिटमेंट जून के आसपास होने के चांसेस हैं। या अगर शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शादी के रिलेटेड शादी की एनर्जी फील हुई। एंड अगेन ये पर्सन शादी की डिज़ायर रखते हैं आपके लिए, शादी की एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शादी की, क्योंकि ये इंसान ये लेसन सीख गया है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके लिए रिजल्ट ना हो, लेकिन जिनकी एनर्जी है और जिनका वो एक फेज चलता है ना, कि एक जोन चलता है, एक टाइम लाइन चलती है, उसमें जिनकी एनर्जी है, उनके लिए ऐसा है ना कि ये इंसान अपनी लेसन सीख गया है, समझ गया है। अब इसलिए वो आपके पास भी आ रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की शादी इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में वो आपको भी आसपास हमेशा रखना चाहते हैं। एक जैसे हम लकी चार्म रखते हैं ना, वैसे काइंड ऑफ। सो इनकी इनिशियल स्ट्रांगली वी हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, एस हो सकता है, एच हो सकता है। और नंबर में मुझे 3 नंबर 5 of cups, the Fool, 9 of Pentacles, 2 of Wands, 3 of Swords, 10 of Swords.
क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेसन सीख रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो करना चाहा और हो गया उल्टा, लाइक ना कि ये मूव ऑन करने की कोशिश और जो अपने आप को जो समझने की कोशिश ना कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे लिए कुछ भी कम नहीं है। बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी में है, 3 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, एकदम अनहैप्पी चीज़ है। और लुकिंग फॉर यू वाली चीज़ मुझे फील हुई, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना इमोशंस और जो प्यार, हर चीज़ इस तरह से मिस कर रहे हैं ना, वो अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल। नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में ना ये जो इंडिपेंडेंस है वो मिस कर गए हैं। एक इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी हो, जो अगेन फीलिंग ऑफ क्वीन एंड किंग वाली फीलिंग है ना, कि राजा रानी का एक राजपाट था कभी किसी वक्त, वो चीज़ बहुत मिस करी जाए, बहुत मिस करी। सो आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं है, डेफिनेटली हिम्मत नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ रहा है ना कि हालात इनको बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हों, भले वो कुछ भी दिखाए, क्योंकि ये इंसान इस कदर मतलब ऐसा है ना कि इनसिक्योर है कि वो अपने आप को कुछ अलग ही जोन में समझने के, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी लेसन सीखने के बजाय ना उल्टा कर देते हैं, लेकिन ना शो ऑफ कि नहीं मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है। जितना वो करते जा रहे हैं ना उतना ही फिर वो, स्पेशली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रहा है ना कि जैसे करते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जितना वो डिले करते जा रहे हैं उतना ही दुख सामने आ रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।